हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टूडेंट देखो, आज जो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो इससे पहले हम पार्ट 8 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने 2023 और 2024 में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं एग्जाम में वो सब कर चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं फ्यूचर टॉपर, तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा है, देखो इसमें बोला गया है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90 सेकंड में अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। तो बताइए कितने समय में चौथाई भाग शेष रह जाता है। तो आपको क्या निकालना है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, वो किस टाइप के क्वेश्चन किए, आपको क्या दिया जाता था, आपसे बोला जाता है कि कोई रिएक्शन इतने समय में कंप्लीट होती है, तो आपसे बोला जाता था कि वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसे किस तरीके से करना है हम आपको बताते हैं। देखो, तो आप ये देखिए कौन सी टाइप की अभिक्रिया है। सबसे पहले ये देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, टाइम कितना ले रही है, 90 सेकंड में प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। तो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये है, तो फिर कह रहा है कि बताइए कितने समय में आपको इसमें टाइम निकालना है, चौथाई भाग शेष रह जाता है, चौथाई भाग शेष रह जाता है, तो ये निकालना है। तो देखो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो हम बात करेंगे सबसे पहले इसे दो तरीके से देखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें ना, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है सर, सबसे पहले आप इसी तरीके से वो बना लीजिए। देखो ए कोई अभिकारक है जिससे हमें उत्पाद मिलना है पी, बिल्कुल सर। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं सर। देखो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90 सेकंड काय में 90 सेकंड में क्या हो रही है, प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। तो आधी का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई रिएक्शन 100% है तो 90 सेकंड में क्या हो जाती है, उसकी आधी हो जाती है। तो आधी का मतलब है उसकी हाफ हो जाती है। तो अगर 100% है तो कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी 90 सेकंड में। तो अगर 1 है तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखो, अगर आप प्रारंभिक मात्रा को हम दिखाते हैं ए से, अगर प्रारंभिक मात्रा आपकी 1 है या आप 100 मान सकते हैं, तो आप 1 मान लीजिए। तो बची हुई जो मात्रा है वो कितनी रह जाएगी, कब, 90 सेकंड बाद। तो टाइम कह रहा है 90 सेकंड बाद जो है ना वो आधी हो जाती है, आधी रह जाती है। अगर कोई रिएक्शन है वो 100% है तो 90 सेकंड में वो क्या हो जाती है, उसकी आधी हो जाती है। तो 1 का आधा कितना होगा, आप कहेंगे सर 1/2 होगा या 0.5 भी कह सकते हैं आप, तो हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी रह चुकी है, आधी रह चुकी है, कब, 90 सेकंड बाद। अब ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन। तो देखो आगे बोलेगा तो बताइए कितने समय में चौथाई भाग शेष रह जाता है, ये सेकंड कंडीशन है। तो पहले हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया से इसके के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो सूत्र है वो क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। सर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्यों लगा रहे हैं आप, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन से ऑर्डर की है, प्रथम कोटि की। अगर आपसे बोला जाता है शून्य कोटि की, तो आप फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगाएंगे। सर ये होता क्या है, सर ये होता है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस के x होती सर। तो ये क्या होती है, log a अपॉन a माइनस के x। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र। क्या होता है, ये सूत्र होता है। सर आपके पास क्वेश्चन में आपके पास a की वैल्यू है, यानी कि आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन, प्रारंभिक सांद्रता है। आपको टाइम क्वेश्चन में गिवन है और बची हुई सांद्रता है, यानी कि जो शेष रह जाती है, आधी हो जाती है। तो ये सब कुछ है। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। केवल क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। तो आप यहाँ से k का मान निकालेंगे। देखो तो k बराबर 2.303 अपॉन टी कितना है सर, 90। टी कितना है, 90 लॉग a अपॉन a माइनस के x। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है सर, 1 मान लेते हैं हम, और a माइनस एक्स है उसकी हाफ, यानी कि आधी। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो आप, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर k बराबर कितना जाएगा, k बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन 90। टी का मान कितना सर, 90 लॉग, और ये जो 2 है ना भाई साहब, ये ऊपर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सर। तो आपको क्लियर हो चुका होगा ये कितना हो चुका है, यहाँ पर log 2 हो चुका है। कितना हो चुका है, log 2। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखना चाहें तो वैल्यू भी रख सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हम ऐसे कहेंगे आपसे, आप इसे ऐसे ही रहने दें। आप क्या मान लें, इसे इक्वेशन 1 कहें। तो ये जो चीजें हैं ना आगे जाएगी कट जाएंगी। अब देखो आप सोल्व कर लीजिए इस तरह। इसे आपने कहा इक्वेशन 1, क्या कह दिया आपने, इक्वेशन 1, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे k का मान नहीं पूछा गया, ये तो k का मान आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि कितने समय में, कितने समय में। तो सेकंड कंडीशन देखते हैं।
तो सेकंड कंडीशन क्या है सर आपके पास? सेकंड कंडीशन में हम अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार, प्रश्न में आपको क्या दिया है, तो इसमें इसी तरीके से फिर बना लीजिए आप। ए कोई अभिकारक और पी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है जी, बिल्कुल सर। अब देखो ए अभिकारक है तो इसमें कह रहा है तो बताइए कितने समय में चौथाई भाग शेष रह जाता है। अब आपको ये अपने कॉमन सेंस से सोचना है चौथाई भाग कहते किसे हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं चौथाई भाग, अगर हम बात करें वन का जो, अगर कोई चीज 100% है तो उसका चौथाई भाग कितना होगा सर? 25%। कितना होगा? 25%। ऐसा हमने क्वेश्चन करा था लास्ट क्वेश्चनों में, तो आप वो भी देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो अगर हम बात करें, अगर चौथाई भाग शेष रह जाता है कितने समय में, आपको निकालना है टाइम। और कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं हम प्रारंभिक सांद्रता ए होती है और उस टाइम पे प्रोडक्ट कोई नहीं बनना, वो 0 है। क्लियर है बताओ आपको? तो अगर प्रारंभिक सांद्रता हमने मान लेते हैं 1, तो टी समय बाद क्या हो जाएगी? आपको ये टाइम देखना है कि कितने टाइम में ये शेष कितनी रह जाती है? चौथाई भाग शेष रह जाता है। तो चौथाई भाग का मतलब क्या होता है? 1/4। क्या होता है? 1/4। यह हमेशा याद रखना है आपको। जैसे आप कहते हैं 1/3, 1/3 कहते हैं ना आप गाँव की लैंग्वेज में, तो चौथाई भाग 1/4, तो इसका मतलब 1/4। क्या है? 1/4। तो ये कितनी रह जाती है? 1/x किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 के। ये कितने समय में रह जाती है ये पूछा गया आपसे, कितने समय में, टाइम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमसे बोला गया तब बताइए कितने समय में चौथाई भाग शेष रह जाता है। तो आपको बताना है ये जो चौथाई भाग है कितने समय में शेष रह जाता है। तो क्या निकालना है? टाइम निकालना। अब निकालेंगे कैसे? कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, क्या होता है सर? के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स। ओके सर, तो यहाँ पर क्या है आपको? 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स। अब आप वैल्यू रख दीजिए, तो आप कह सकते हैं सर के बराबर 2.303 अपॉन टी। तो टी का मतलब क्या है? टाइम, और ये टाइम ही तो चाहिए आपको, तो हम टी ऐसे रहने देंगे, ये टाइम ही तो चाहिए आपको। और लॉग, यहाँ पर क्या है? लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स। ए क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 1। और बची हुई सांद्रता कितनी है? शेष कितनी रहेगी? 1/4। कितनी रह चुकी है? 1/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो हम ऐसे कहेंगे आपसे, तो k बराबर कितना जाएगा सर? तो k बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग, देखो ये 4 कहां जा चुका है सर? ऊपर जा चुका है। तो अगर आपने लास्ट क्वेश्चन किया है ना, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि log 4 को लिखते कैसे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर log 2 बना देना, तो ये जो log 2 है ना, log 2 से कट जाएगा, इक्वल कर देंगे जब हम, ये भी k का मान है, ये भी k का मान है। हमें क्वेश्चन में k का मान नहीं चाहिए, हमें तो t का मान चाहिए। अब t का मान कैसे निकालेंगे? आप सब जानते हैं, अगर आपने क्लास 10 में सबने मैथ पढ़ा है, जब आपके पास दो इक्वेशन होती है, दो समीकरण होती है, तो कैसे सोल्व करते हैं? तो देखो आप क्या करेंगे, इसे log 2 की फॉर्म में बना लें। कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, देखो log 4 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 की पावर 2। क्या लिख दिया मैंने? 2 की पावर 2। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, तो 2 की पावर 2 इसका मतलब भी 4 ही होता है। लेकिन एक log की प्रॉपर्टी होती है इस तरीके से, अगर कोई चीज log में पावर में लिखी होती है ना, तो क्या करता है? log उसे आगे ले आता है। क्या करता है? log उसे आगे फेंक देगा, यानी कि n कहाँ जाएगा? आगे, और यहाँ बचेगा log m। क्या बचेगा? m। तो पावर क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं आपसे k बराबर 2.303 अपॉन टी, और ये जो log 2 है ना, 2, ये वाला 2 ये आगे आएगा, और बचा क्या यहाँ पर? केवल log 2 बचा। क्या बचा? log 2 बचा। ओके सर, तो हमारे पास देखो ये भी किसका मान है? ये भी k का मान है। किसका मान है? k का मान, और ये भी k का मान है। तो आप इसे इस तरीके से बंद कर दीजिए और इसे कह दीजिए समीकरण 2। क्या कह दीजिए? समीकरण 2। अब आप अगर आपने पढ़ा है तो आप सब जानते हैं, जब आपके पास दो समीकरण होती हैं और ये भी k के बराबर और ये भी k के बराबर है, तो हम कहेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर कर देंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो आप क्या करेंगे, जो k का मान है ये दोनों बराबर है k के बराबर, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो दोनों को बराबर कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को बराबर कर देंगे। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको क्या करना है? समीकरण 1 व 2 से लिखना है ऐसा। अब देखो जो दोनों k के बराबर है, तो दोनों k को छोड़ दीजिए और इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो बराबर कैसे करेंगे? पहले वाले इसके समीकरण का मान ऐसे रख देंगे 2.303 अपॉन 90, और यहाँ पर कितना है? log 2। यहाँ पर कितना है? log 2 इक्वल टू, अब समीकरण 2 को भी इधर लिख दीजिए आप। तो आप केवल क्या करेंगे, ये दोनों k के बराबर है, तो आपने इस तरीके से देखा होगा, आपने क्वेश्चन किया होगा, जैसे x बराबर 4y है या x बराबर
यहाँ पर 5y है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अगर ये दोनों ही x के बराबर है ना तो हम बराबर कर देते हैं इन्हें इस तरीके से। अब दूसरी समीकरण क्या है सर 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पर क्या है 2 इंटू लॉग 2। अब आप देख लीजिए दोनों चीज इक्वल में है और इक्वल में सेम चीज कट जाती है। इक्वल में क्या होता है सेम चीज कट जाती है, तो आप देख लीजिए सेम क्या क्या है 2.30 से 2.303 कट जाएगा बिल्कुल सर। इस log 2 से ये log 2 कट जाएगा। अब बचा क्या, केवल ये देख लीजिए बचा क्या, तो सर यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। आप यहाँ पर 0 ना लिख दें, यहाँ पर 1 बचा और नीचे कितना है सर 90 होते सर इक्वल टू किसके आ चुका है, देखो ऊपर रह रहा है 2, कितना रह रहा है 2 और नीचे रह चुका है t। आप बहुत ध्यान से देखें जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपने बराबर करा तो बराबर अगर इक्वल का निशान है ना बीच में तो जो सेम चीज होती है, सेम चीज का मतलब यह है जैसे 2.303 है और यहाँ पर भी 2.303 है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपस में कट चुके हैं। ये कंडीशन केवल इक्वल में होती है जब बराबर होता है। यहाँ पर 90 है तो ये ऐसे रहेगा, log 2 से log 2 कट चुका है तो इसीलिए हमने यहाँ पर log 2 ऐसे छोड़ दिया था क्योंकि ये कट जाएगा। अगर हम बात करें आपसे देखो तो यहाँ बचा 1/90 और यहाँ पर क्या रहेगा 2 और यहाँ पर t। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको बताना है कितने समय में, कितना समय, तो टाइम बताना है आपको कितने समय में 1/4 भाग शेष रह जाता है, चौथाई भाग शेष रह जाता है। तो क्या निकालना है आपको सर, टाइम निकालना है। तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो t की अगर आप 1 में करते हैं तो t की 1 में करेंगे तो t हो जाएगा और इस 2 की 90 में करेंगे आप, इस 2 की 90 में करेंगे तो आप कहेंगे सर t की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, t की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 180। तो 90 दूनी कितने होते हैं 180, तो टाइम कितना हो चुका है 180। अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या दिया था सेकंड, तो इसका मतलब आंसर भी हमारा क्या में आएगा सेकंड में ही आएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन में ये कहा था कि 90 सेकंड में क्या हो रहा है, अगर रिएक्शन हाफ हो रही है तो 1/4 होने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा 180 सेकंड लगेंगे। कितना समय लगेगा 180 सेकंड लगेंगे। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, आगे और ऐसे क्वेश्चन भी कराएंगे हम, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। इसमें क्या होगा, 2 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ गए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है ऐसे क्वेश्चनों में, तो 2 इक्वेशन होगी, 2 वेरिएबल, इस तरीके से मान निकालते हैं आप। अगर आपने मैथ पढ़ा है तो मैथ में ऐसी कंडीशन आती है तो आप जानते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगर आपको कोई भी डाउट है ना इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, एक तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखो लॉग की 3 प्रॉपर्टी होती है तो हम आपको लिखा देते हैं यहाँ पर। तो लॉग की कितनी प्रॉपर्टी होती है, मोस्टली 3 ही होती है, होती तो बहुत है लेकिन आपके लिए यूजफुल बस केवल 3 ही है। अगर कहीं भी आपको ऐसा नजर आवे ना log m प्लस log n, अगर दो चीज जुड़ रही है log के साथ में log m प्लस log n, तो आप कैसे लिख लेंगे इसे log m इंटू n, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी log m इंटू n। तो ये होती है log की प्रॉपर्टी, ये केवल log के साथ में होगी, ये ध्यान रखें। अगर सर ऐसी कंडीशन हो माइनस आ जाए तो फिर क्या होगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं अगर माइनस आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर आप उसे क्या कर देंगे डिवाइड में कर देंगे। तो log के साथ में क्या लिख लेंगे डिवाइड में log m अपॉन n। तो ये दूसरी कंडीशन है। अगर तीसरी कंडीशन ये है सर अगर log के साथ में कोई चीज पावर में आ जाती है ना तो पावर आ जाती है आगे और log m ऐसे रह जाएगा। तो ये 3 एक समझ ले ये प्रॉपर्टी है log की। तो ये बहुत अगले क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं इस तरीके की प्रॉपर्टी भी, तो आप इन्हें याद करें अपने नोट्स में लिखें। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। log 2 का मान आपको याद होनी चाहिए, log 3 का मान आपको याद होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें आपसे log 2 का जो मान होता है, log 2 का मान होता है सर 0.3010 होते सर। अगर हम log 3 की बात करें तो log 3 का मान होता है 0.4771। अगर हम बात करें आपसे log 4 की सर तो ये होता है 0.6020। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन में दिया जाता है वैल्यू, अगर नहीं दी तो आपको याद होनी चाहिए। तो log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है सर 0.3010। log 3 का मान कितना होता है 0.4771। log 4 का मान होता है इसका दुगुना, देखो इसका 2 गुना है 0.6020। तो इस तरीके से कंडीशन होती है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको हमने समझाया, बहुत खास है आपके लिए। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, 2025 में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इससे इस पर बेस आ सकता है। तो स्टैंड आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो स्टैंड अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तक कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।